ब्रिटेन के मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में एक बहस होती है। इस डिबेट में भारतीय छात्र और पाकिस्तान छात्र के बीच बहस होती है। दरअसल यहां पर भी भारतीय छात्र ने पाकिस्तानी छात्र की धज्जियां उड़ा दी, पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल खोल दी और बता दिया किस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रहा है। और यह भी कहा कि हमने यह बात मुश्किल तरीके से सीखी है कि जिस देश यानी कि पाकिस्तान में शर्म नहीं होती उसे आप शर्मिंदा नहीं कर सकते। आप उस देश को शर्म दिलाना चाहते हैं जिसको कोई शर्म नहीं है। हाँ, ये इंडियन ने बोला होगा ना। हाँ, विरांश भानुशाली ने बोला है। विराज भानुशाली क्या? विरांश सर, विरांश भानुशाली क्या बोलेंगे? वो तो दुनिया बोलती है। ही इज जस्ट रिपीटेड व्हाट द वर्ल्ड ऑलरेडी नोज। कहना ये है कि उनको फिर आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं, क्योंकि भारत ने भी जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं उन्हीं के ऊपर अटैक किया है। उसके अलावा ना तो उन्होंने किसी सिविलियन को मारा है और ना ही कोई फौजी ठिकानों के ऊपर, या कह लीजिए जो ना ही पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक किया है। वो अटैक भी भारत के बकौल उन्होंने जो है वो जाहिर है कि जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में उन पर किया था। तो थियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल नजरिए वो रखते हैं, वो तो पाकिस्तान में लागू ही नहीं हो सकते भाई। तो फिर ये कैसे किया जा सकता है? तो ये बेसिकली थोड़े खाइफ हुए हैं और इन्होंने बेसिकली आके ये कह देना कि जनाब हम जो है ना वो फौज जो है ना वो ऐसे करेगी तो ऐसे करेगी। ये थोड़ी सी मुझे चीज जो है वो अब्सर्ड लगी। पाकिस्तान फरेब, धोखा, ठीक है, ये इनके खून में है यार। यू नो, बिट्रेयल, एंड इट्स ओके as far as they are concerned. It's absolutely all right as long as it serves their purpose. नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। ऑक्सफोर्ड यूनियन के स्टेज पर एक डिबेट होती है, पर यह सिर्फ डिबेट नहीं थी, ये एक आईना था। आईना जो पुरानी सोच, सिलेक्टिव आउटरीच और डबल स्टैंडर्ड्स को दिखा रहा था। इसी स्टेज पर इंडियन साइड से बोलने वाले स्पीकर विरांश भानुशाली ने एक बात कही जो डिबेट के खत्म होने के बाद भी हॉल में गूंजती रही। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा, यू कैन नॉट शेम अ स्टेट दैट हैज नो शेम। इस लाइन का मतलब है कि हम उस देश को शर्मिंदा नहीं कर सकते जिसके अंदर शर्म बची ही ना हो। ये एक लाइन नहीं थी, ये एक वर्डिक्ट था। स्पीकर ने सिर्फ थ्योरी या आइडियोलॉजी की बात नहीं की, उसने अपनी जिंदगी का दर्द रखा। मुंबई टेरर अटैक्स का जिक्र आया, वो अटैक्स जो हेडलाइन से गायब हो गए पर विक्टिम के लिए आज भी जिंदा है। और जब पाकिस्तान के टेरर लिंक्स पर सवाल उठाया गया तो जवाब फैक्ट से नहीं, डिफ्लेक्शन से आया। यहीं पर प्रॉब्लम है, जब एक स्टेट पर रिपीटेडली टेरर स्पॉन्सरशिप के एलिगेशंस लगते रहे हो और फिर भी इंटरनेशनल फोरम्स पर विक्टिम कार्ड खेला जाता हो तो शर्म की लैंग्वेज काम की नहीं लगती, क्योंकि शर्म तब लगती है जब अंदर का ईमान जिंदा हो। भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार धमाका कर डाला है। भारत ने पाकिस्तान के मुंह पर वो तमाचा मारा है जिसे देख पूरी दुनिया में जबरदस्त तहलका मच गया है। गोला बारूद नहीं, बल्कि भारत ने इस बार पाकिस्तान को उसकी औकात कुछ अलग तरीके से याद दिलाई है, जिसे सुन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के कानों से खून जरूर निकलने वाला है। आप उस देश को शर्म दिलाना चाहते हैं जिसको कोई शर्म नहीं है। हाँ, ये इंडियन ने बोला होगा ना। हाँ, विरांश भानुशाली ने बोला है। विराज भानुशाली क्या? विरांश सर, विरांश भानुशाली क्या बोलेंगे? वो तो दुनिया बोलती है। ही इज जस्ट रिपीटेड व्हाट द वर्ल्ड ऑलरेडी नोज। ही हैज आर्टिकुलेटेड इट वेरी वेल, बट द वर्ल्ड ऑलरेडी नोज दैट। आई मीन, देखिए ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि हम तो हर चीज को जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखते हैं। कल आपने एक सवाल पूछा था लीबिया का, आपने बोला था जी और फैक्ट। पाकिस्तान फरेब, धोखा, ठीक है, ये इनके खून में है यार। यू नो, बिट्रेयल, एंड इट्स ओके as far as they are concerned. It's absolutely all right as long as it serves their purpose. तो ये इसको रिलीजियसली या किसी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, खासतौर से रिलीजियसली हर चीज को जस्टिफाई करने की पाकिस्तानी कोशिश करते हैं, जबकि जो ये हरकतें करते हैं उसका ना रिलीजन में, ना सोसाइटी में, ना लॉ में, ना एथिक्स में कहीं पे भी कोई सैंक्शन है, ना हो सकता। लेकिन ये लोग करने की कोशिश करते हैं हर जगह। देखो ना, क्या बोला था विरांश ने कि स्टेट नो शेम, नो शेम। हाँ, हाउ कैन यू, हाउ एग्जैक्ट, हाउ कैन यू शेम अ स्टेट दैट हैज नो शेम? हाँ, हाउ कैन यू शेम अ स्टेट? या आप उनको, लाहौरियों में शर्म का कॉन्सेप्ट है नहीं, वो सिर्फ बोलते हैं।
कि आप में वो ये नहीं है और आप में वो नहीं है और आपको इज्जत ये नहीं है और आप में गैरत नहीं है और ये सारी चीजें बोलते हैं, बट गैरत फॉर अ पाकिस्तानी इज अ पंच लाइन. इट इज नॉट समथिंग दैट ही फॉलोज और शी फॉलोज इन रियल लाइफ. ये नहीं करते हैं. मेरी करीब अभी आई थिंक कब से ले लीजिए आप, मेरी करीब 27 साल की स्टडी है आफ्टर लिविंग द आर्मी, बाय द वे. क्योंकि आर्मी में तो इतना Pakistani we are taught from in the army, what we are taught about Pakistan is strictly from their military perspective. कहना ये है कि उनको फिर आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं, क्योंकि भारत ने भी जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं उन्हीं के ऊपर अटैक किया है. उसके अलावा ना तो उन्होंने किसी सिविलियन को मारा है और ना ही कोई फौजी ठिकानों के ऊपर, या कह लीजिए जो ना ही पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक किया है. वो अटैक भी भारत के बकौल उन्होंने जो है वो जाहिर है कि जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में उन पर किया था. तो मौलाना साहब की ये बात जो है वो यकीनन बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन ये बात अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे चैनल पे हमने कई बार ये बात की है. कई बार हमने ये बात जो है वो डॉक्टर कमर चीमा के चैनल पर और कई दूसरी जगह जहां भी मैं किसी चैनल पे जाती हूँ मैंने भी की है, और मेरी तरह के जो दूसरे यहाँ पर जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट रहते हैं पाकिस्तान में उन्होंने भी ये बात कई बार की है कि अगर आप जो है वो जाकर अफगानिस्तान में अटैक करेंगे और अफगानिस्तान में आप कहेंगे कि जी हम टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है वो पाकिस्तान का साथ दे और इन लोगों को रोके जो कि पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में लोगों की जाने जाती हैं. तो अगर यही डिमांड जिस वक्त के भारत पाकिस्तान से करता है या भारत की इस वक्त की गवर्नमेंट और जो लोग हैं वो पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि जी आप यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो कहलाते हैं, जो कि ना जाने नॉन स्टेट एक्टर हैं या स्टेट एक्टर हैं जो भी हैं, जब वो पाकिस्तान से भारत शिकायत करता है कि जी ये लोग भारत में आकर ना सिर्फ ये कि यहाँ पर अटैक करते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को बार बार जो है वार्न किया जाता है, बार बार कहा जाता है कि इन लोगों को रोका जाए. इंडिया पाकिस्तान डिबेट को बार बार रिपीट करना इजी है, सेफ है, प्रिडिक्टेबल है, पर सच बोलना, सिलेक्टिव साइलेंस को एक्सपोज करना और अनकंफर्टेबल हिस्ट्री को एक्सेप्ट करना वो मुश्किल है. इसलिए वो लाइन इतनी पावरफुल थी, यू कैन नॉट शेम अ स्टेट दैट हैज़ नो शेम. क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान पर अटैक नहीं था, ये उन सब पर था जो फैक्ट्स को इग्नोर करके मोरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश करते हैं. दोस्तों, पाकिस्तान की साइड से जो डिबेट कर रहे थे उसने सोचा कि इस बार तो हमारे सामने कोई पॉलिटिशियन है नहीं जो हमारी बोलती बंद करवा देते हैं. विरांश भानुशाली ने लेकिन उसको गलत प्रूफ कर दिया. विरांश भानुशाली ने जो भारत की तरफ से डिबेट कर रहे थे उन्होंने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी. ऐसे ऐसे सच बताए, 26/11 हमले का बताया, पूरा एक्सपोज करके रख दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान टेररिज्म के अंदर हर जगह से इन्वॉल्व होता है. कहीं पर भी न्यूज़ है टेरर अटैक हुआ है तो सबसे पहला दिमाग में ख्याल आता है कि पाकिस्तान की साइड से ही हुआ होगा. और हम जानते हैं किस तरीके से कश्मीर के अंदर पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है, ये बात छुपी नहीं है कभी भी. इन सब फैक्ट्स के साथ विरांश भानुशाली ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी इंटरनेशनली.